मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये फैसला होना है कि टीओआर क्या होने, लेकिन जैसे जैसे वो चला आखिर पे हमने क्या देखा कि जब कमीशन की बात हुई तो एक सोची समझी स्कीम के तहत इमरान खान साहब ने अपना बयान बदला। जो पहले दिन बयान था कि वो मादा है, वो आखिरी दिन नहीं रहा। उन्होंने कहा फिर हम बॉयकॉट करेंगे, और वो सारे का सारा प्रोसेस जो है गालिबन एक छुट्टी की वजह से वो ख़त्म कर दिया गया। फिर ये दोबारा सारा चला। अब हम दोबारा आपके सामने खड़े हैं, दूसरी जो पेशी है इस बेंच के सामने। उसके बाद वाज़ेह तौर पर हमारे ख्वाजा हारिस साहब जो वकील हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल करवाई है कि ये जो तस्वीर मंजर आम पे आई है आखिरकार ये कैसे आई है, और दूसरी बात कि ये जो बनाई गई है इसमें साफ सबूत नज़र आ रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि पहले दिन इसके ऊपर तनकीदी जायज़ा लिया गया था और कंप्लेंट की गई थी कि कानून का ये हिस्सा नहीं है, ये इंटिमिडेशन का तरीका है, ये ब्राउ बेटिंग का तरीका है, ये प्रेशर डालने का तरीका है, और इसको ख़त्म किया जाए। तो उसके ऊपर जो है आज दोबारा से वकील साहब ने ये वाज़ेह किया अदालत के सामने कि अभी तक वही हरकत जो है वो जारी है सारी। आपको याद होना चाहिए जिस वक्त सौलत मिर्ज़ा का केस सामने आया था तो उस वक्त इस पर बहुत तनकीद हुई थी और कानूनी ज़ाब्ते वगैरह बताए गए थे, और यहाँ पर जो लोग पेश हो रहे हैं वो कोई अक्यूज नहीं है। दानियाल अजीज ने कहा, इंक्वायरी हो रही है कि क्या आइंदा कोई एलिगेशन कायम हो सकती है नहीं। तो जब आप एक आम शहरी हैं और किसी किस्म के आपके ऊपर चार्ज नहीं है तो फिर आपको अपने वकील का भी हक है, फिर आपको लीगल एडवाइस का भी हक है, फिर आपको बेजा जो है बैठाया भी नहीं जा सकता, और इस तरह की जो मुख्तलिफ लीग्स के ज़रिए एक तस्लील करने का सिलसिला जारी व सारी है। आप हैरान होंगे कि वो जिनके ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर जारी हुई, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में अगर आप आगे जाके मैसेजेस पढ़े तो वो वेटिकन में जो गॉडफादर फिल्म का चौथा हिस्सा था जिसमें माइकल कॉर्नियोन नामी शख्स जो है वो वेटिकन में पेश होता है, उसकी वहाँ शुगर लो हो जाती है, और वो उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है। ये ऐसे है कि जैसे कोई ख़ास तौर पे कोई स्क्रिप्ट चल रहा है कि वही शुगर लो होने वाली बात जो है वो मुंसलिक की गई। उन्होंने मजीद कहा, आपको मुकम्मल बात बताने के लिए ये बताने से मैं गुरेज नहीं करूँगा कि हमें ये तासुर मिला आज जजेस के कमेंट से कि शायद अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये जो JIT है, इनको कुछ दुश्वारियाँ दरकार हैं, और हमें थोड़ी सी सच्ची बात ये हैरानगी होती है बात सुन के, क्योंकि हर जो इन्होंने इकदाम किया उसके ऊपर मनोन अमल दरामद किया गया। हमने कंप्लेंट ज़रूर की है, अपने जो कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक जो हक है उसका इज़हार ज़रूर किया है और प्रॉपर फोरम में उसको ज़रूर लेके आए हैं, लेकिन किसी किस्म की ना जमाली बेंच के तहत एक लम्हे की हमारी तरफ ताख़ीर है, एक एडजर्नमेंट हमने मांगी हो जहाँ पर 24 घंटे हुए कहे गए 24 घंटे में जवाब दिया, जहाँ पर 48 घंटे कहे 48 घंटे में जवाब दिया, और उन्होंने बाद में अगर आपको याद हो जमाली साहब ने शुक्रिया अदा किया। तो वो जो प्रोसेस ट्रंकेट हुआ जमाली साहब के बेंच वाला, उसमें नून लीग का क्या कसूर था? वो फिर किसका कसूर था कि पूरी कौम को आपने सांस बंद करके सब टीवी स्क्रीन पे यही बात देख रहे हैं कि पता नहीं हुकूमत रहती है कि जाती है। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. मुल्की, बैनुल-अक़वामी, समाजी, सियासी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती और खेलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का मरकज़ TNN TV।